दोस्तों, कभी आपने सोचा है जब किसान अपनी फसल के लिए रात रात भर जागे, लाइन में लगे, उम्मीद में कि सुबह मिल जाएगी खाद, लेकिन सुबह आती है सिर्फ झूठे वादों के साथ। जब गोदाम में भरी पड़ी खाद किसानों तक ना पहुंचे तो समझ जाइए काला बाजारी में बिक गया है। तो समझ लीजिए सिस्टम सड़ चुका है। और जब सिस्टम की चाबी उसी अफसर के पास हो जो खुद निरीक्षण तक ना करे, तो यह भ्रष्टाचार नहीं बल्कि किसानों के साथ खुला धोखा है। आज हम आपको दिखाएंगे सीतापुर का वो सच जिसने प्रदेश की सरकार को हिलाकर रख दिया, जहां जिला कृषि अधिकारी तक को निलंबित करना पड़ा। क्यों? क्योंकि खाद माफिया का खेल अब किसी से छिपा नहीं है। पूरी सच्चाई के साथ इस रिपोर्ट में रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। मैं हूं चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौदन। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से है, जहां खाद की कालाबाजारी के मामले ने शासन प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि वो मार्च से निरीक्षण पर ही नहीं गए और इसी लापरवाही ने माफियाओं को खुला मैदान दे दिया है। पिछले कई हफ्तों से किसानों को खाद नहीं मिल रही थी। लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता था। और जब सरकार की आंख खुली तब तक कालाबाजारी की जड़ें गहरी हो चुकी थी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मैंने खुद जिलों का दौरा किया, सबसे ज्यादा शिकायतें सीतापुर से आईं। जिला कृषि अधिकारी मार्च के बाद कभी निरीक्षण पर नहीं गए। अब कार्रवाई जरूरी थी और हमने की है। कार्रवाई की जद में 6 प्रतिष्ठान सामने आए हैं। जैन इंटरप्राइजेज, रिटेलर्स को कम मात्रा में यूरिया देने और ट्रैकिंग न करने का आरोप। गोदाम सील, लाइसेंस निलंबित। बालाजी एग्रो ट्रेडर्स गोदाम सील। ANV एग्रो एंड केमिकल्स, न्यू आयुब खाद भंडार, न्यू अंसारी खाद भंडार, तराई बीज भंडार, इन सभी के प्रतिष्ठानों को सील किया गया क्योंकि प्रतिनिधि इनके मौके से भाग निकले और जरूरी दस्तावेज ये लोग नहीं दिखा सके। सीतापुर में एक संगठित खाद माफिया का जाल फैला हुआ है। थोक विक्रेताओं से लेकर फुटकर दुकानदारों तक किसानों को परेशान करके खुद मुनाफा लूटने में लगा हुआ है। किसानों का कहना है कि हम कई दिनों से लाइन में लगे लेकिन फिर भी यूरिया नहीं मिली। बाजार में महंगे दाम पर यूरिया लोग बेच रहे हैं। अब अगर कार्रवाई हो रही है तो हम चाहते हैं कि न्याय हो। तो क्या सीतापुर में हुई ये कार्रवाई पूरे प्रदेश के लिए संदेश बनेगी? खेत में पसीना बहाता वो किसान जिसकी उम्मीद सिर्फ धरती माँ और सरकारी खाद पर टिकी होती है, जब वही किसान खाद की एक बोरी के लिए दर दर भटके तो सवाल उठता है, क्या यह वही देश है जो जय जवान जय किसान के नारे लगाता है? अधिकारियों की लापरवाही, व्यापारियों की लालच और सिस्टम की चुप्पी जब एक साथ मिल जाए तो उसका बोझ सबसे पहले उस किसान पर पड़ता है जो खुद भूखा रहकर भी देश को अन्न देता है। सीतापुर में जो कार्रवाई हुई है, पर क्या यह काफी है? क्या सिर्फ एक अफसर को हटाने से उन जड़ों का इलाज होगा जहां भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसार रखे हों? अब वक्त है जागने का, सवाल पूछने का, क्योंकि अगर किसान ही टूट गया तो सिर्फ खेत नहीं पूरा देश बंजर हो जाएगा। आइए आवाज उठाइए, किसानों के साथ खड़े होइए। हमारा न्यूज चैनल भी इन किसानों के साथ खड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।